गोंदिया जिले के एट्रोसिटी एक्ट के तहत चर्चित मामले में बड़ा मोड़ सामने आया है। रावणवाड़ी थाना में दर्ज प्रकरण में पुलिस जांच के बाद सत्र न्यायालय गोंदिया में बी फाइनल रिपोर्ट पेश कर दी गई है। गवाहों के बयान पलटने और मोबाइल लोकेशन रिपोर्ट ने पूरे मामले की दिशा बदल दी है। कटंगी कला निवासी सुरेश नारायण वरखेड़े ने 13 अक्टूबर 2025 को रावणवाड़ी थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में राजेगांव स्थित सिद्धिविनायक सावलेंट प्लांट के संचालक सुनील उर्फ जिम्मी जनकाराज गुप्ता और उनके पार्टनर विजय गुप्ता का आरोप लगाए गए थे। मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 296, 352, 351, 2-3 के साथ अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराएं जोड़ी गई। अपराध क्रमांक 508/2025 दर्ज होते ही मामला सुर्खियों में आ गया। जांच की जिम्मेदारी DYSP रोहिणी बनकर को सौंपी गई। शिकायतकर्ता की ओर से दिए गए 6 गवाहों को समन जारी किया गया, लेकिन मामला थाने से कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते पलट गया। 6 में से एक भी गवाह ने अदालत में एट्रोसिटीज के आरोपों का समर्थन नहीं किया। कुछ गवाहों ने कहा कि वे घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। कुछ ने बयान शिकायतकर्ता के कहने पर देने की बात कही। कुछ ने आरोपियों को पहचानने से ही इनकार कर दिया। जांच के दौरान घटनास्थल परीक्षण, मोबाइल लोकेशन विश्लेषण और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की समीक्षा की गई। पुलिस निष्कर्ष पर पहुंची कि प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित नहीं होते। इसके आधार पर 12 जनवरी 2026 को सत्र न्यायालय गोंदिया में बी फाइनल रिपोर्ट पेश की गई। न्यूज़ फर्स्ट से बातचीत में सुनील उर्फ जिम्मी गुप्ता ने गंभीर आरोप लगाए। उनका दावा है कि जमीन विवाद पहले से न्यायालय में विचाराधीन था और उन्हें झूठे प्रकरण में फंसाने की आशंका थी। जिले के रावणवाड़ी थाने में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक सॉल्वेंट प्लांट संचालक के मामले को लेकर एक आदिवासी की शिकायत पर आरोप है कि एक पुलिस अधिकारी ने 30 लाख रुपए में समझौता कराने का प्लांट संचालक पर दबाव बनाया। जब उन्होंने इस दबाव से इनकार किया तो उनके ऊपर एट्रोसिटी का मामला दर्ज कर दिया गया। आखिर क्या है पूरा मामला, हमारे साथ मौजूद हैं सॉल्वेंट प्लांट के संचालक जिम्मी गुप्ता और उनके पार्टनर विजय गुप्ता। हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि आखिर ये मामला है क्या। रावणवाड़ी थाने के एट्रोसिटी एक्ट के केस को लेकर के क्या बताना चाहेंगे आप? मेरा नाम जिम्मी जनकराज गुप्ता है। ये मेरे पार्टनर विजय गुप्ता जी हैं। हम लोग सिद्धिविनायक सॉल्वेक्स रावणवाड़ी में चलाते हैं। 8/5/2025 को हमारे पिताजी ने थाने में एक एप्लीकेशन दी थी, क्योंकि हमारा सुरेश वरखड़े आदिवासी समाज से आते हैं। उनके साथ एक कोर्ट में जमीन का प्रकरण चालू है कि मेरे बेटे पर और इसके पार्टनर पर कोई झूठी कार्रवाई कर सकते हैं। तो मुझे 16/9 को थाने से फ़ोन आया। मैं थाने में गया तो थाने में जाने पर उन्होंने मुझे बोला कि आपके जो जमीन का कोर्ट में मैटर चल रहा है उसको छोड़ो, ये एट्रोसिटी की एप्लीकेशन का क्या करना है। तो मैं बोला सर उस समय मैं गुनाह पे नहीं था, ना मैंने वो गुनाह किया है। तो उन्होंने मेरे को बहुत दबाव बनाया और बोला कि आप 30 लाख रुपए दो तो हम आपके इस मैटर को पूरा निपटा देते हैं, आदिवासी का भी और जमीन का भी पूरा। तो मैं बोला सर मैं 1 रुपए भी देता नहीं, आप ऐसे कैसे एट्रोसिटी लगा दोगे। तो उन्होंने बोला आप एट्रोसिटी तो छोड़ो, हम आप दोनों के ऊपर लड़की का हाथ पकड़ने का केस भी लगा सकते हैं। ये सुनने के बाद मेरे मन को बहुत पीड़ा हुई और मैं वहां से उठ करके आ गया और मैंने उनको बोला मैं 1 रुपए भी आपको दूंगा नहीं। 13/10/2025 को DYSP ऑफिस से मुझे फोन आता है कि आपके खिलाफ एट्रोसिटी की कलम लगी है। तो मैं और मेरे पार्टनर DYSP ऑफिस पहुंचे। वहां मैंने मैडम को मेरा पूरा प्रकरण बताया कि ऐसे ऐसे मुझ पे झूठा केस और 30 लाख की मांगनी की गई। तो मैडम ने मेरा भी आप केस लीजिए। तो मैडम ने मुझे मना किया कि आप दोनों आरोपी, आपका कोई केस लेते आता नहीं। तो मैंने मैडम को, बल्कि मुझे पुलिस द्वारा बोला गया कि जमानत ले ले। तो मैंने बोला जो गुनाह मैंने किया ही नहीं उसकी जमानत मैं नहीं लूंगा। तो मैडम ने बोले ठीक है, अगर आप इतना बोल रहे हो तो हम इसकी जांच करते हैं और जांच में जो पाएंगे आप वो आपको बताएंगे और आपको हमें सहकार्य करना होगा। तो मैंने उनको सहकार्य के लिए हामी भरी। इस केस में मैडम की जांच में पाया गया जो रावणवाड़ी थाने द्वारा 6 गवाहदार बनाए गए थे और हम 2 पार्टनर और जो सुरेश वरखड़े जिन्होंने हमारे खिलाफ एट्रोसिटी, नावकार साहब जिन्होंने मुझे बुलाया था, उनके द्वारा मिलकर लगाई गई 6 के 6 गवाहों के मोबाइल लोकेशन अलग मिले, हम दोनों के मोबाइल लोकेशन अलग मिले और मैडम द्वारा 6 गवाहों को कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। तो उन्होंने वहां पे सीधा बोला कि हम इनको पहचानते नहीं, हमारे नाम इस प्रकरण में जबरदस्ती डाले गए और मैडम ने हमको दोष मुक्त पाया और कोर्ट में बी फाइनल विद प्रोसिक्यूशन सबमिट किया। अब जैसे आपने बताया कि कोर्ट में मामला दर्ज कर दिया गया, आपको एक बी फाइनल रिपोर्ट दर्ज कर दी गई और आपको एक तरह से निर्दोष साबित कर दिया गया है। अब जिन्होंने आपके ऊपर ये जो कार्रवाइयाँ की थी, क्या आप उनके ऊपर कोई एक्शन लेना चाहेंगे?
जिन्होंने जो पुलिस वालों ने मुझ पर कार्रवाई की थी उनके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो मेरे एडवोकेट कर रहे हैं। और जो सुरेश वरखड़े जिन्होंने नावकार साहब के साथ मिलकर मुझे झूठे एट्रासिटी केस में मेरे पार्टनर के साथ फंसाया, उसके ऊपर हम मानहानि का दावा भी कर रहे हैं और कानूनन संविधान के कानून के हिसाब से जो भी बैठता होगा हम पूरी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि थाने में एक पुलिस अधिकारी द्वारा कथित तौर पर 30 लाख रुपए देने का दबाव बनाया गया है और कहा गया है कि मामला निपटा दिया जाएगा। गुप्ता का कहना है कि उन्होंने किसी भी प्रकार की राशि देने से इनकार किया और जांच में पूरा सहयोग किया। उनका सवाल यह है कि जो अपराध किया ही नहीं उसकी जमानत क्यों ले। उनके मुताबिक बी फाइनल रिपोर्ट उनके पक्ष को मजबूत करती है। आगे क्या? आरोपी पक्ष अब शिकायतकर्ता और संबंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ मानहानि की कानूनी कार्रवाई की तैयारी में है। गोंदिया का ये मामला अब कानूनी और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। क्या ये झूठा मुकदमा था या सच्चाई का कोई और पहलू अभी सामने आना बाकी है? ये आने वाला समय तय करेगा। रवि आर्य की रिपोर्ट। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम। आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।